डुग्गू और अनन्या कहाँ है? मामी हम लोग लपा छुपी खेल रहे थे। डुग्गू, अनन्या, बेटा बाहर आ जाओ। देखो बुआ आप सबके लिए आइसक्रीम लाई है, पिघल जाएगी। मैं आ गया। डुग्गू कहाँ चले गए थे आप? मैंने कहा था ना इधर उधर कहीं मत जाना। सॉरी। ये लो आइसक्रीम, ये लो आप। अनन्या कहाँ है? अरे वो दो। अनन्या बेटा बाहर आ जाओ, वो आपके लिए आइसक्रीम लाई है। अनन्या दीदी आप आ जाओ, नहीं तो मैं आपकी आइसक्रीम खा लूंगा। अनन्या, अनन्या, अनन्या दीदी। अनन्या बेटा कहाँ हो? बाहर आ जाओ, चलो बहुत हो गया। कहाँ गया टेम्पो? अनन्या, अनन्या, कहाँ चली गई अनन्या? अनन्या, तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो ना? मैंने कहा था ना एक ही जगह बैठे रहना, यहाँ से हिलना मत। क्यों हिले आप लोग? हे भगवान, सब मेरी ही गलती है। मैंने इन्हें अकेला छोड़ा ही क्यों? मैं कहाँ ढूंढूं अनन्या को? आप लोग यहाँ इधर बैठे रहो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे बैठो, यहाँ दोनों, और यहाँ से हिलना मत जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ ठीक है? प्रॉमिस मम्मी। ये लो, ये भी पकड़ो। अनन्या, अनन्या, कहाँ गई होगी अनन्या दीदी? मैं तो ध्यान दे रहा था, तू तो उनके साथ था ना, तुझे भी नहीं पता? मुझे नहीं पता। पता नहीं कहाँ चली गई। मम्मी बहुत डांटेगी उनको। क्या होया? उस्ताद मारो दिमाग खराब कर दिया सेठ ने। थारा सेठ ने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया से। हमारा तो मन कर रहा से दूसरे टेम्पो को ना किसी खड्डे में डाल दूं। साला नुकसान होगा ना तब पता चलेगा सेठ को। बिल्कुल सही उस्ताद, ऐसा ही करो उस्ताद, ऐसा ही। नहीं मुन्ना संभल। घर में बाप बन गया है, लेकिन कभी कभी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी करता है। सच में बेटा, इतने गरम पकौड़े ऐसे खा गया। तुझ में और लल्ला में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, वो भी बिल्कुल तेरे जैसा ही है। सब्र नहीं है एक पल का, गरम गरम चीज खा लेता है और फिर उई उई करता है। माँ ये लोग कहाँ रह गए? बहुत देर हो गई ना गए हुए। बेटा आज अचानक से घूमने फिरने का मौका मिला है, इतनी जल्दी लौटने वाले नहीं है। देखना मस्त होंगे किसी झूले पर। और अक्षरा भी, मैंने खास ऑफिस से फोन किया था कि मैं कुछ देर के लिए घर आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। बेटा बहू को आज होश कहाँ होगा, तीन बच्चों को संभाल रही है। समय नहीं मिला होगा उसे। ये बात तो है माँ। अब हो गया ठंडा। वैसे माँ एक बात तो है, आप हाथ से खिलाती है ना तो उस चीज का स्वाद दुगना हो जाता है। माँ वैसे एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा। मैं जानती हूँ तू क्या पूछने वाला है। यही पूछने वाला है ना कि मैं तुझे ज्यादा प्यार करती हूँ या लल्ला को। अरे आपको कैसे पता? माँ हूँ तेरी, जब तू एक शब्द नहीं बोल पाता था ना तब तेरी बात समझ जाती थी, तो अब नहीं समझूंगी। तो फिर बताइए ना। न तुझे ज्यादा न उससे कम। माँ ये क्या बात है? मतलब जवाब भी दिया और नहीं भी?
चाय। अक्षरा, फुर्सत मिल गई आपको मुझसे बात करने की? मैंने आपको फोन भी किया था, कहाँ हैं आप लोग? क्या? अक्षरा आप वहीं रुकिए, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ बेटा, लल्ला ठीक है? माँ, अनन्या खो गई है। मैं आता हूँ। संभल के। हे भगवान। जल्दी आ गए? हाँ दादी, दरअसल हम लोग साइट से मीटिंग खत्म करके अभी ऑफिस जा रहे थे, तो सोचा कि अनन्या को साथ में ले लें। सुबह कह रही थी ना 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। वो क्या है ना, सुबह हमने उसे साथ ले जाने से मना कर दिया था, इसलिए हम में से किसी को अच्छा नहीं लगा। वर्षा, अनन्या को रेडी कर दो। अनन्या रेडी भी हो गई है और चली भी गई। कहाँ? अपनी बुआ के साथ। अक्षरा आज तीनों बच्चों को पार्क घुमाने लेकर गई है। अच्छा, तो कब आएगी हमारी बिटिया? बस आने ही वाली होगी। अक्षरा कह रही थी 1-1.5 घंटे में पहुंचा देगी। ठीक है, तब तक हम लोग भी यहीं रुकते हैं। एक बार वो आ जाए, उसे मना कर ही दफ्तर जाएंगे। तब तक मैं उसके लिए चॉकलेट केक बना दूं। मैं आप सबके लिए छाछ या शरबत भी बना देती हूँ, ठीक है? आजा। जी। बताओ ना बेटा, आपने देखा तो होगा अनन्या दीदी को जब वो इधर उधर जा रही थी। हाँ? अच्छा, आप इस पार्क में अक्सर आते हो ना, छुपन छुपाई भी खेलते हो, आपको पता होगा ना कहाँ छुपते हो आप। बोलो ना बेटा, कोई तो कुछ बोलो। देखा ना आपने अनन्या दीदी को कहाँ जा रही थी वो? याद करने की कोशिश करो ना बेटा, प्लीज। देखो अनन्या दीदी नहीं मिल रही है। बोलो डुगू। मैं वो हम तो उधर ही बैठे थे, हम लोग आपको उधर से देख पा रहे थे। मैं भी मामी। यही सोचकर तो मैं भी निश्चिंत थी कि तुम सब मेरी नजरों के सामने हो। कहाँ चली गई अनन्या? अनन्या! अनन्या! डुगू बेटा प्लीज रो मत। देखो अनन्या दीदी मिल जाएंगी अनन्या दीदी। रोना। यश चुप हो जाओ। बस बेटा प्लीज चुप हो जाओ, अनन्या मिल जाएगी। अनन्या ऐसे कैसे कहाँ जा सकती है? ये तो मैं सोच रही हूँ नैतिक, ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? मैं तो यही थी इनके पास, बस आइसक्रीम लेने गई थी उधर। इतनी देर में पता नहीं कहाँ चली गई वो। इससे पूछा, इनको भी नहीं पता है। गार्ड से पूछा, यहाँ वहाँ सबसे पूछा, किसी को कुछ नहीं पता है किस तरफ गई वो। लेकिन बेबी पार्क में नहीं है सर, मैंने खुद पूरे पार्क को अच्छी तरह से चेक किया। तो फिर कहाँ गई होगी वो? अब क्या हुआ, पता चला कुछ? नहीं मोहित, अक्षरा आपने वर्षा भाभी को बताया? अक्षरा उन्हें तो बताना ही पड़ेगा। आप प्लीज अभी फोन करके उन्हें बताइए। नहीं नैतिक, मुझसे नहीं होगा। मैं क्या कहूंगी उससे? अक्षरा प्लीज डरिए मत, हिम्मत रखिए, उन्हें फोन करके बताइए। हाँ भाभी। अक्षरा का फोन है, लगता है तीनों तूफान आने वाले हैं। हेलो, क्या बात है? कितना मन लग गया इनका पार्क में? वापस नहीं आना चाह रहे होंगे ना? पता है मुझे, ये लोग ऐसे ही करते हैं। अक्षरा, अनन्या से कहना कि यहाँ पर सब उसका वेट कर रहे हैं। हाँ अक्षरा बेटा, अब छोड़ जाओ उसे। तुझे पता है अक्षरा, माँ, काकी और दादी ने अनन्या के लिए सरप्राइज प्लान किया है। तू भी उन्हें जल्दी ले आ, मैं तुम सबके लिए शरबत बना देती हूँ। हेलो अक्षरा, कुछ तो बोल। वर्षा, वो अनन्या कहीं खो गई। अच्छा है, बच्चों के साथ रहकर तूने भी मजाक करना सीख लिया है।
मुझे सब पता है, वो हम सबसे नाराज है क्योंकि हम सब उसके साथ खेले नहीं ना, इसलिए। और उसी ने तुझे कहा होगा हमसे ये सब कहने के लिए। वर्षा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अनन्या सच में खो गई। वर्षा बेटा, क्या हुआ? वर्षा, क्या हुआ? हेलो वर्षा, क्या हुआ? क्या कहा अक्षरा ने? जी कमिश्नर साहब, हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या बोले? उन्होंने इंस्पेक्टर से बात कर ली, हमें बस जाकर मिलना है। अक्षरा दादू ने फोन किया, क्या बात हुई? पता नहीं वहां पर सबका क्या हाल हो रहा होगा। और भाभी तो कुछ नहीं होगा, हमारी अनन्या को मिल जाएगी। मेरी बच्ची अनन्या पता नहीं कहाँ होगी। रो रो के बुरा हाल हो गया होगा उसका। मैं समझ सकती हूँ उसकी हालत। कैसे सामना करूंगी मैं उसका? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसको? मैं लेके गई थी तीनों बच्चों की जिम्मेदारी। अब देखिए कैसी लापरवाही हो गई मुझसे। जरा सी देर और मेरी अनन्या पता नहीं कहाँ खो गई। अक्षरा खुद को संभालिए। हाँ भाभी, संभालिए अपने आप को। वर्षा भाभी को भी तो आपको ही संभालना है ना। हो गए। अक्षरा, कमिश्नर साहब ने कहा है कि वो हर हाल में उसे ढूंढ निकालेंगे। आप बस भरोसा रखिए और पॉजिटिव सोचिए। अक्षरा, अनन्या हमें जरूर मिल जाएगी। कुछ पता चला क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अभी तक आप एक छोटी सी बच्ची को नहीं ढूंढ पाए। वही कहीं होगी, ध्यान से देखिए ना। ऐसा कैसे हो गया? अक्षरा तो हमेशा बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, फिर कैसे हो गई उससे लापरवाही? ये बच्चे आजकल पूरी बात सुनते मानते कहाँ है दीदी? अक्षरा बहुत ध्यान रखती है बच्चों का। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अनन्या में तो उसकी जान बसती है। ऐसे मत रोइए। संभालिए माँ, संभालिए। कुछ नहीं होगा अनन्या को। हाँ दादी, संभालिए अपने आप को। मिल जाएगी ना अनन्या, आप फिक्र मत कीजिए। ताऊजी और दादू गए हैं ना। हमारी अनन्या हमें वापस दे दो प्रभु जी। हमारी अनन्या हमें वापस दे दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्रभु जी, हमारी बच्ची हमें वापस दे दो। परमात्मा अनन्या को ठीक रखिएगा, उसे जल्दी मिलवा दीजिए। हे भगवान, हमारी बच्ची की रक्षा करना। हे बाल गोपाल, मेरी राजकुमारी को सही सलामत घर वापस लौटा दे। भगवान की रक्षा करो। अबे क्या हो गया? उस्ताद क्यों हो गया? अबे उस्ताद क्या देख, उस्ताद क्या हो गया? टायर पंचर हो गए। टायर पंचर हो गया तू? टायर निकाल दूसरा।
हाँ जी, कमिश्नर साहब का फोन आया था हमारे पास। हमने छानबीन शुरू कर दी। एक काम कीजिए, आप लोग भी एक बार डिटेल बता दीजिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ इसे। जी इंस्पेक्टर साहब, ये अनन्या के मम्मी पापा है। आप लोग बच्ची का फोटो लाए हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज, ढूंढ लीजिए उसे प्लीज। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, आप धीरज रखिए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने सारे लोगों में से बच्चे को बाहर जाते किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक बात तो है कि बच्ची वहां से अकेली बाहर नहीं गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शख्स उससे वहां बात कर रहा था या फिर टॉफी देकर बहला फुसलाकर उसे वहां से बाहर ले गए। मैडम, आप कह रही थी कि आप ही उन तीनों बच्चों को लेकर वहां गई थी। अब बताइए फिर आगे क्या हुआ? हाँ, वो तीनों बच्चे एक जगह ही बैठे थे और मैं बस थोड़ी दूर आइसक्रीम लेने गई थी। मेरी नजर थी तीनों बच्चों पर, लेकिन सब तीनों बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। बच्चों, आप बताओ, वो किस तरफ छुपने गई थी? देखो बेटा, याद करो, आपने अपनी दीदी को किसी से बात करते देखा, किसी के साथ कहीं जाते देखा? हाँ, कहीं छुपते हुए देखा आपने अपनी दीदी को? जो कुछ भी आपको याद है हमें बताओ। मैं तो काउंटिंग कर रहा था, ये दोनों के छुपने की क्षण थी। बेटा, हाँ बेटा, आप बताओ। हाँ नक्श बेटा, याद करो। बोलो डुक्कू, आपने कुछ तो याद करो। दीदी को जाते हुए देखा? नक्श बताओ बेटा, कुछ तो याद आ रहा होगा। देखिए, हमें कोई ना कोई जानकारी तो चाहिए बच्ची को खोजने के लिए, जिससे हमें मदद मिल सके, वरना बच्ची को खतरा हो सकता है। बोलो बेटा। टेम्पो के अंदर। टेम्पो के अंदर क्या बेटा? टेम्पो, क्रीम कलर के टेम्पो के अंदर, जिस पर पिंक कलर का लोटस का स्टिकर लगा था और उसके अंदर बोरियां भी थी। बेटा, आपको कैसे पता है सब? आपने देखा था? बोलो डुक्कू, देखा था कुछ क्या? लक्ष्य, अगर देखा था तो बताया क्यों नहीं? कब से पूछ रहे हैं आपको। लेकिन उसे टेम्पो में छुपने की जरूरत क्या थी? अनन्या दीदी टेम्पो में इसलिए छुपी थी क्योंकि मैंने उनको डरपोक बोल के चिढ़ाया था। लक्ष्य, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।